ये कहानी एक जंगल की है जहाँ कई सारे पशु पक्षी अपना जीवन बसर कर रहे थे। उसी जंगल में एक टुनटुनी नाम की चिड़िया जो अकेली ही टूटे फूटे घोंसले में रहती थी। टुनटुनी चिड़िया के संसार में कोई नहीं था। जैसे तैसे करके टुनटुनी चिड़िया ने बड़ी मुश्किल से अपना ये टूटा फूटा घोंसला बनाया। एक दिन टुनटुनी चिड़िया जंगल के बाजार में सब्जियां लेने आती है। तभी वो कौवे से टकरा जाती है, जिसकी वजह से कौवे के हाथों में रखी सब्जियां जमीन पर गिर जाती हैं। ये देखकर कौवा गुस्से में आग बबूला हो जाता है। ये तुमने क्या किया चिड़िया? मेरी सारी सब्जियां गिरा दी तुमने। मुझे क्षमा करना कौवे भाई, मुझसे गलती हो गई। दरअसल मुझे ठोकर लग गई और मैं आपके ऊपर आकर गिर गई। मैंने ये जानबूझकर नहीं किया कौवे भाई। वो कौवा जंगल का सबसे खतरनाक गुंडा पक्षी था। उससे जंगल के सारे पक्षी डरते थे। जंगल का कोई भी पक्षी उस कौवे के मुंह नहीं लगता था। जानबूझकर किया है या अनजाने में, मैं ये सब नहीं जानता। तुमने मेरा इतना बड़ा नुकसान किया चिड़िया, इसकी सजा तो तुम्हें मिलकर रहेगी। तब तक आप लोग कमेंट पे बताएं 89 into 9 + 2 कितने होते हैं। नहीं नहीं कौवे भाई, मुझे कुछ मत करना। मैं बहुत गरीब चिड़िया हूँ। मैं अभी आपकी सारी सब्जियाँ उठा देती हूँ। तभी वो दुष्ट कौवा चिड़िया को वहीं पकड़कर उसे मारने लगता है। टुनटुनी चिड़िया जोर जोर से चिल्लाने लगती है। वहाँ मौजूद सभी पक्षी कौवे के पास आते हैं। अरे छोड़ दो इस नन्ही चिड़िया को। अरे ये तो बहुत गरीब है, मत मारो इसे। ऐसे कैसे छोड़ दूं? इस चिड़िया को इसने मेरा इतना बड़ा नुकसान कर दिया है। आज तो इसे मैं मार मार के इसकी सारी चमड़ी लाल कर दूंगा। अरे टुनटुनी बहन, ये किससे पंगा ले लिया? अरे ये दुष्ट कौवा तो इस जंगल का सबसे खतरनाक पक्षी है। ये अब नहीं छोड़ेगा इस चिड़िया बहन को। टुनटुनी चिड़िया दुष्ट कौवे के हाथों से बचने की कोशिश करती है, जिसकी वजह से सब्जी का एक डंठल कौवे की आंख में घुस जाता है और उसकी आंख से खून बहने लगता है। ये देखकर सारे पक्षी और टुनटुनी चिड़िया बहुत घबरा जाते हैं। दुष्ट कौवा तो गुस्से में लाल टमाटर की तरह हुआ जा रहा था और वो दर्द के कारण जोर जोर से चिल्लाने लगता है। अरे मेरी आंख, कितना खून बह रहा है मेरी आंख से। अरे बाप रे चिड़िया, ये क्या कर दिया? इस खूंखार कौवे की आंखें फोड़ दी। अरे बाप रे, ये तो अब आपको जिंदा नहीं छोड़ेगा। ये क्या हो गया? ये दुष्ट कौवा मुझे जान से ही मार देगा। अब मैं क्या करूं? चिड़िया बहन, आप चुपके से यहाँ से भाग जाओ। अगर फिर से इस कौवे ने आपको पकड़ लिया ना, तो सच में आपको जान से मार देगा। आप भाग जाओ यहाँ से। हाँ चिड़िया बहन, आप भाग जाओ यहाँ से। टुनटुनी चिड़िया चुपके से वहाँ से उड़कर भाग जाती है और अपने घोंसले में जाकर छुप जाती है। इधर दुष्ट कौवा एक डॉक्टर पक्षी के पास जाकर अपना इलाज करवाता है। जैसे ही वो ठीक हो जाता है तो वो अपने साथी पक्षियों के साथ टुनटुनी चिड़िया को ढूंढने जंगल में आता है। कहाँ है वो चिड़िया जिसने मेरी आँख फोड़ दी? आज मैं इसी जंगल में उसे दफना दूंगा। कहाँ है वो? कौवा भाई, वो टुनटुनी चिड़िया तो कहाँ रहती है ये हमें नहीं पता। उस चिड़िया को तो मैं कहीं से भी ढूंढ निकालूंगा। साथियों, इस जंगल का कोना कोना छान मारो। जैसे ही वो चिड़िया दिखाई दे, उसे पकड़कर मेरे पास ले आओ। सारे साथी पक्षी मिलकर अलग अलग हिस्से में जाकर टुनटुनी चिड़िया को ढूंढने लगते हैं। इधर जंगल के सारे पक्षी बहुत परेशान हो जाते हैं। अरे पक्षियों, हमें ये बात टुनटुनी चिड़िया बहन को बतानी होगी। टुनटुनी चिड़िया बहन की जान को खतरा है। मैं चुपके से चिड़िया बहन के घोंसले में जाता हूँ और उन्हें आगाह कर देता हूँ कि कहीं और जाकर छुप जाएं। कबूतर जैसे तैसे तेजी से टुनटुनी चिड़िया के घोंसले में आता है। अरे क्या हुआ कबूतर भाई, आप इतने घबराए हुए क्यों हो? चिड़िया बहन, आप तुरंत यहाँ से निकल जाओ। आपकी जान खतरे में है। वो खतरनाक कौवा अपने साथियों के साथ मिलकर आपको मारने के लिए ढूंढ रहा है। कबूतर की ये बात सुनकर टुनटुनी चिड़िया घबराकर वहाँ से जंगल में जाती है। तभी वहाँ दुष्ट कौवा और उसके साथी पक्षी हर पक्षी के घोंसले में टुनटुनी चिड़िया को तलाश कर रहे थे। ये देखकर टुनटुनी चिड़िया घबरा जाती है और वो एक पेड़ की डाली के पीछे छुप जाती है। अरे क्या हुआ पक्षी, पता चला उस चिड़िया का? नहीं, हम हर पक्षी के घर में तलाश कर रहे हैं। जैसे ही चिड़िया का हमें पता चलेगा, हम उस चिड़िया को वहीं जान से मार देंगे। अरे बाप रे, ये तो जंगल के हर पक्षी के घोंसले में मुझे तलाश कर रहे हैं और ये तो मुझे जान से मारने की बात कर रहे हैं। अब मैं क्या करूं? अब मैं कहाँ
जाऊं? मैं किसी पक्षी के घोंसले में भी नहीं जा सकती। ऐसी कौन सी जगह है इस जंगल में जहाँ ये बाज पक्षी नहीं आ सकता? टुनटुनी चिड़िया को समझ नहीं आ रहा था कि वो कहाँ जाए। तभी टुनटुनी चिड़िया की नजरें तरबूज की बेल पर पड़ती है, जिस पर कई सारे बड़े बड़े तरबूज लगे हुए थे। अरे वाह, यहाँ तो कितने बड़े बड़े तरबूज लगे हैं। मैं एक काम करती हूँ, इसी तरबूज में गड्ढा करके उसमें छुप जाती हूँ। इस बाज को तो इस बात का पता भी नहीं चलेगा कि इस तरबूज में कोई छुपा हुआ है। टुनटुनी चिड़िया तरबूज के पेड़ के पास जाती है और वहाँ के बड़े से तरबूज में अपनी चोंच से बड़ा सा गड्ढा करती है और उस तरबूज में जाकर छुप जाती है। इधर दुष्ट कौवा अपने सारे साथी पक्षियों के साथ पूरे जंगल में टुनटुनी चिड़िया को तलाश करने लगता है, पर उसे टुनटुनी चिड़िया को कोई पता नहीं चलता। आखिरकार थक हार कर अरे चिड़िया कहाँ होगी? अब तक दिखाई क्यों नहीं दे रही वो? अब तो पक्का वो चिड़िया इस जंगल से चली गई होगी। हम 2 दिन से ढूंढ रहे हैं उसे, पर उसका अभी तक कोई पता नहीं चल रहा है। अब तो हमें ये मान लेना चाहिए कि वो चिड़िया इस जंगल से हमेशा हमेशा के लिए चली गई है। हाँ साथी पक्षी, लगता है कि वो चिड़िया यहाँ से चली गई है। चलो हमें भी अपने इलाके में चला जाना चाहिए। लेकिन दोस्तों, तुम हर रोज उस चिड़िया के घोंसले के पास आकर देखते रहना, और जिस दिन तुम्हें मिले वो चिड़िया उसी दिन उसको मार देना। ये कहकर दुष्ट कौवा अपने साथी पक्षियों के साथ वहाँ से चला जाता है। उस दिन से टुनटुनी चिड़िया उसी तरबूज में अपना घर बना लेती है और हमेशा के लिए उसी तरबूज में रहने लगती है। इसी तरह टुनटुनी चिड़िया ने अपना नया घर तरबूज में ही बना लिया था। सुंदरवन जंगल में बंटी नाम का एक गरीब किसान रहा करता था। एक दिन उसकी पत्नी टुनटुनी उससे कहती है, देखो ना जी, अपनी तो एक ही बच्ची है रानी, लेकिन इसे भी हम लोग एक बेहतर जीवन नहीं दे सकते। पता नहीं हम लोगों की गरीबी कब दूर होगी और मैं अपनी बेटी को कब अच्छा पहनाऊंगी और खिलाऊंगी। लगता है ये मेरा सपना ही रह जाएगा। टुनटुनी, सोचा था इस बार फसल अच्छी होगी तो मैं पूरे परिवार के लिए अच्छे कपड़े लाऊंगा, लेकिन भगवान के आगे किसके चली है। हर बार की तरह इस बार भी फसल अच्छी नहीं हुई। हाँ जी, फसल खराब हो गई और मेरी चिंता भी बढ़ गई। साहूकार अपने पैसे मांगने के लिए आएगा, तब हम लोग क्या करेंगे? वो तो हम लोगों के घोंसले को हड़प लेगा। पिछली बार बड़ी मुश्किल से अपने घोंसले को हम लोगों ने बचाया था, लेकिन लगता है इस बार हम लोग अपने घर को नहीं बचा पाएंगे। तू चिंता मत कर, ऊपर वाला जरूर कोई न कोई राह दिखाएगा। कुछ दिन इसी तरह गुजर जाते हैं। एक दिन दूसरे जंगल से एक व्यापारी अपनी पत्नी के साथ सुंदरवन जंगल आता है। उसकी मुलाकात बंटी से होती है। वो बंटी से कहता है, मैं एक बहुत बड़ा व्यापारी हूँ। मेरे पास बहुत सारा पैसा है, लेकिन मेरी कोई औलाद नहीं। मैं इस जंगल में एक बच्ची को गोद लेने आया हूँ, चाहे वो चिड़िया हो या चिड़ा। ये सब सुनकर बंटी सोचता है, क्यों ना मैं अपनी बच्ची को इन्हें गोद दे दूं। इसके बदले में मुझे ढेर सारे पैसे मिलेंगे, जिससे मैं साहूकार का कर्ज आसानी से चुका सकता हूँ। चलिए साहब, मेरे घर, मैं अपनी बच्ची को आपको गोद देने के लिए तैयार हूँ। बंटी उनको लेकर अपने घर जाता है। वो टुनटुनी को एक कोने में ले जाकर कहता है, टुनटुनी, ये दंपत्ति हमारे जंगल में एक बच्चा गोद लेने आए हैं। क्यों ना हम इन्हें अपनी बच्ची रानी को गोद दे दें। बदले में वो लोग हमें बहुत सारे पैसे देंगे, जिससे साहूकार का सारा कर्ज उतर जाएगा। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं जी? मैं कैसे अपनी बच्ची को किसी को गोद दे दूं? टुनटुनी, ज्यादा पागल मत बन। ऐसा मौका बार बार नहीं मिलेगा। तू तो माँ फिर बन सकती है। तू ये भी तो सोच, रानी की जिंदगी संवर जाएगी। ठीक है जी, आप बात तो सही कह रहे हैं। मैं रानी के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। मैं अपने कलेजे पर पत्थर रख लूंगी। वो दोनों रानी को गोद दे देते हैं। बदले में उन्हें ढेर सारा पैसा मिलता है। जाते समय रानी रोने लगती है। माँ, मैं कहीं नहीं जाऊंगी तुम्हें छोड़कर। मुझे मत भेजो माँ, मैं नहीं जाऊंगी। ये लोग तेरे नए माँ बाप है। तू
तू इनके साथ जाएगी तो तुझे अच्छे अच्छे कपड़े पहनने को मिलेंगे, अच्छा अच्छा खाना खाने को मिलेगा बेटा। तू जिद मत कर बेटा, मैं गरीब तुझे ये सब नहीं दे सकती। साहिब जल्दी से ले जाइए आप यहाँ से। टुनटुनी की पड़ोसन दूर से ये सब देख रही थी। वो साहूकार के जाने के बाद वहाँ आकर कहती है, छी छी टुनटुनी, तू कैसी माँ है? तू अपनी ही बेटी को अपने से कैसे अलग कर सकती है? मैंने पहली बार देखा है कोई माँ अपनी बेटी के लिए इतना कठोर भी हो सकती है। अब हम लोग तुम्हारे साथ कोई रिश्ता नहीं रखेंगे। बहन, अगर तुम मेरी जगह होती तो तुम क्या करती? मैं तो अपनी बेटी को बेहतर भविष्य देना चाहती हूँ, इसलिए मैंने उसे गोद दे दिया और ये मेरी बेटी है। मैं अपनी बेटी के साथ कुछ भी करूँ, आपको बोलने का कोई अधिकार नहीं है। आप यहाँ से जा सकती है। टुनटुनी, मैं साहूकार का कर्ज चुकाकर अभी आता हूँ। किसी तरह टुनटुनी अपना जीवन अपनी बेटी रानी के बगैर बिताने लगती है। बच्चों, इस दुनिया में चाहे कितना भी कर्ज हो वो चुकाया जा सकता है, लेकिन माँ के प्यार और ममता के मोल को कभी भी नहीं चुकाया जा सकता है।